हमने कभी मीटिंग की नहीं है। अब पहली बार आपको बता रहा हूँ कि हमने पूरा ग्रुप व्हाट्सएप से बनाया, व्हाट्सएप ही से लोगों को जोड़ा, व्हाट्सएप ही में सब कुछ चल रहा। इसलिए नवंबर में हमने कहा कुछ लोगों से परिचय हुआ। एक बार पहली बार हमने महानगर में मीटिंग रखी थी, उसके बाद कोई मीटिंग आज तक नहीं है। तब मैं क्षेत्रीय की बात हमने कहा इसको विस्तार है, तब मैंने कर्नल साहब से बात की और कर्नल साहब जब हमने ये विचार रखा था, कर्नल साहब पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा व्यक्ति जो करना चाहते हो हम आपके साथ हैं, जहां रहोगे वहां आएंगे। और हमने उसके बाद एक एम्बुलेंस की बात की, हमने कहा चलिए हमारे पास ये जाएगा, अब हम एम्बुलेंस चाहते हैं। तो कर्नल साहब ने कहा 25,000 रुपये मैं दूंगा आपको, आप एम्बुलेंस करेंगे। ऐसे ही करके 8 लोग थे जिन्होंने एम्बुलेंस की बात कही, लेकिन चूंकि फिर उसकी व्यवस्था उसको हर महीने चलाना ही थोड़ा सा टफ होता है, तो हमने कहा अभी एम्बुलेंस नहीं करते, बाकी हम सब काम कर लेंगे। तो हमने अब बताएं आपको, उसके बाद करीबन 2 परिवार ऐसे थे जो कल्याणपुर में रहते थे, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। 5,000 रुपया पर मंथ हमने उनको 1 साल तक किया। जब उनके पास रोजगार हुआ, जब उन्होंने कहा हमको जरूरत नहीं हमारे पास रोजगार, तब जाके हमने उनका बंद किया। उसके बाद हमारे पास एक एप्लीकेशन आई, एक पूर्वांचल नगर के कोई लड़का था बिस्ट, उसके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड थे कहीं, और कोरोना काल में नौकरी छूट गई। बच्चा इंटर किया था, बीकॉम करना चाहता था और 95% उसके नंबर थे, लेकिन उसके घर वाले उसको पढ़ा नहीं सकते। तो उससे हमने कहा बेटा किसी परिषद के पास एप्लीकेशन आई थी, हमारे पास भेज दी उन्होंने। हमने कहा कोई बात नहीं, आप कहाँ पढ़ना चाहते हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, कहीं पढ़ो बेटा, हमारी जिम्मेदारी है आपकी जितनी फीस होगी हम देंगे। उसने लखनऊ पब्लिक स्कूल में पढ़ता, 65,000 रुपया पर सेमेस्टर उसकी फीस है सर। हम आज 2 साल से उसको पढ़ा रहे हैं सर, उस लड़के को। हम नहीं जानते वो कौन है, हम उस परिवार से वाकिफ भी नहीं है, पूर्वांचल नगर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं हमको इसकी जानकारी नहीं है सर। उसके बाद जो है एक विकास नगर एक परिवार था, उसके माँ बाप दोनों की डेथ हो, और एक ही लड़की होती थी, अपने चचा उनके पास वो रहती थी। तो उन्होंने ये कहीं ज्वेलर्स के वहाँ वो चाचा उसके काम करते हैं, उन्होंने कहा साहब हमारे पास इतनी सेवा नहीं है कि हम इस बच्ची को पढ़ा सकें, तो हमको वो एप्लीकेशन किसने भेजी। हमने कहा बच्ची को पढ़ाई, इसकी फीस हम देंगे जब तक ये बच्ची पढ़ेगी। आज 2 साल से हम उसके बच्चे की पूरी फीस हम भर रहे हैं, और विकास नगर हो रहे थे। इधर हमारे एक फैजुल्लागंज में एक पांडे जी हैं कोई, उनको कैंसर हो गया बेचारों को, वो अपना घर कैसे चलाते हैं, है नहीं। तो उनके बच्चे भी एक हाई स्कूल पढ़ता है, इंटर भी उनके घर में खाने के लिए नहीं सर। हम अपनी समस्या 4,000 रुपया उस परिवार में खाने के लिए देते हैं, हम नहीं जानते हैं कहाँ पर रहते क्या रहते हैं। हमारे जो जुड़े हुए सभी के लोग उन्होंने एप्लीकेशन की, हमने उनसे पूछा कि सेवा करनी है, अब देख के आए उनका घर हो गए, उनकी हमने सेवा की। पिछले साल इसी नीलमत्ता क्षेत्र में एक बच्ची है जो दीपाली आजा कहते, कौन है हमें नहीं पता, हमने उससे कहा था बेटा आज हम वहाँ रहिए। उसने किसी ने एप्लीकेशन हमको दिया, वो किसी ग्रुप में डाले, उनको हमारे ग्रुप में किसी ने हमारे नीलमत्ता के साथ में डाली। तो उसकी माँ को जो है बेड हेमरेज हो गया था, कहीं अस्पताल में भर्ती थी हजरतगंज साइड में किसी में। तो उसने कहा अगर कि हमारे पास पैसा नहीं, जो भी था खर्चा हो गया, पिताजी की डेथ होगी, हम दूसरी भाई बहन है, हमारे पास कोई भाई का इनकम का साधन नहीं है। कई लोगों से कहा कोई भी हेल्प नहीं दी है। हमने जब उससे बात की, हमने उसी समय हमारे पास क्या रखा था, 11,000 रुपये हमने उसको भेजा किसी अस्पताल में। हमारे वहां से कल्याणपुर से लड़का आया, हमने उसको भेजा, वो दे गया। कौन है हम नहीं जानते सर, हमने कहा किसी का नाम नहीं लिखते सर, जिसको हम देते हैं अपने ग्रुप के अलावा हम किसी को नाम नहीं बताते। हमने फोटो खींचते हैं उसके ना नाम लिखते हैं। जब हम सेवा कर रहे हैं तो उसमें प्रचार तो हम जुड़ने के लिए करते हैं आपसे, प्रचार हम किसी को दे रहे हैं तो हम उसकी बेइज्जती थोड़ी करेंगे। हम कभी फोटो नहीं खींचते हैं, कभी उसका जनरल नाम नहीं लिखते हैं। ये नीलमत्ता क्षेत्र का एक परिवार, ये हम एक मैसेज बना के लिख देते हैं बाकी लोग। उसके बाद इसी नीलमत्ता में अभी हम इसके जो सहायता देते हैं, इसके अलावा नीलमत्ता क्षेत्र में एक कोई कॉलोनी करके है उनका, तो हमको एक मैसेज आया कि भाई इनके परिवार में कोई लड़कियां हैं, पिताजी की डेथ हो गई, लड़की की शादी करने के लिए उसका बताया उन्होंने। तो हमने लोगों को लिखा, हमने सोचा चलिए ये एक नई बात है, ऐसा हम करते हैं, लेकिन हमने एक मानवता का आशीर्वाद लिफाफा चलाया सर अपनी समिति। हमने कहा जो इसमें धन देगा वो लिफाफा पूरा उनको दे देंगे, और करीबन 14,532 रुपया उसमें इकट्ठा हुआ था सर उस लिफाफे में। हमने उनका बलोचन जी का अकाउंट मांगा, उस अकाउंट में हमने सीधे ट्रांसफर कर दिया था।
हमको कोई नहीं कहेगा। उसका पंथ से हमने कहा ये चीज की फॉर्मेलिटी होती है, आप संस्था का पैसा मेरे लोगों का है तो इसलिए ये रिसीव मिल गया। केवल वो कागज उन्होंने हमको रिसीव करके दिया, बाकी हमने 14,000 उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया। कौन है परिवार हमको नहीं पता, नहीं गढ़वाल साइड के 10 के लोग ऐसे करके एक बरेली में भर्ती था। हाँ, एक मिश्रा जी कोई है हमारे पौड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो एक नंबर साइड में है। उनके भी परिवार में उनके पिताजी कोरोना काल में डेथ हुई थी। दोनों बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। दोनों एक की फीस 5,000 में यहाँ लड़की की और एक की 3,000। उनके हमारे पास एप्लीकेशन आई तो हमने लोगों से पूछा, हमारे जितेन भाई हैं CMS में पढ़ाते हैं, शायद अलीगढ़ क्षेत्र में कहीं रहते हैं। उन्होंने हमने जब एप्लीकेशन डाली, उन्होंने कहा जिसकी एक मान अंदाज सेवा समिति में एक लड़की को 5,000 रुपया पर मंथ जिसकी फीस नहीं होता, मैं पढ़ाऊंगा इस लड़की को इंटर तक का।